आज उठा मैं 4 बजे। और फिर 4 बजे उठ के मैं चल दिया हूँ। जो मेरा सामने वाला रूम है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, इसमें इसमें तो इधर तो मैं सोता हूँ और उधर सामने में पढ़ता हूँ। तो उधर मैं लेने चला मेरे नोट्स जिनसे मैं पढ़ूँगा। हमारे जो बड़े बड़े दादाजी हैं, बड़े दादा, तो वो भी जग गए। वो 4 बजे ही जगते हैं, 4 से पहले भी जग जाते हैं, बस हम ही लोग आलसी हैं। और इधर ये भैंसे भैंसे, ये दादा बोल रहे थे कि इसमें अपनी वो बिल्ली बैठी है, तो उसको बिल्ली को भगाओ, तो अपन को बिल्ली को भगाने चला गया फिर मैं। और फिर यहाँ से बस उसके बाद जो इधर रूम, इधर ये गेट तक गया था, फिर मैं देख लेना चाहिए कभी कभी। और फिर उसके बाद फिर मैं रूम में जाने लगा कि चलो नोट्स उठा के और फिर करता हूँ, रिवीजन वगैरह करूँगा। यही रहता है, कभी अगर नींद खुल जाती है तो उधर के उधर पढ़ लो, और नींद आ जाती है ऐसे 3 बजे जाग गया, 2 बजे, तो उधर की पर पढ़ के और सो जाता हूँ फिर मैं दोबारा से। अब ये मैं रूम में आ गया। अब इसका ये सेटअप, इसी में मेरा जो क्लास लेने का सिस्टम रखा है, मतलब बना लिया है एक स्टूडियो टाइप का, तो वो है अपना। और इधर ये इसकी जो लाइटिंग है ये लग रही, ये बोर्ड लग रहा है अभी, ये दूसरी साइड लाइट लग रही, ठीक है। और बस अब मैं इधर देख रहा हूँ क्या क्या नोट्स वगैरह मिल जाए कुछ। ये लाइट लगी है ये वाली, और ये लाइट लगी है ये वाली, और एक दो ट्यूबलाइट की और ज़रूरत है। ये वाली में जो है ट्यूबलाइट, वो मेरी पढ़ने वाली लाइट है। तो इधर में इस बेड के बढ़िया एक ऐसी अलमारी है जो मेरे टेबल का काम कर रही है, बिल्कुल एकदम डिप टू टेबल का काम कर रही है। तो चलो, और फिर मैं चलता हूँ। ये नोट्स, अब मैं ये चला, अब मेरे सामने वाले रूम की तरफ चल रहा हूँ फिर मैं उधर। सुबह सुबह ये लाइट मैंने ऑफ़ कर दी और अपन निकले अपने रूम से बाहर। और ये आ गए अपने, वैसे हम खोड़ा खोड़ा कहते हैं, लेकिन बाड़ा, जो बाड़ा रहता है उसमें हम रहते हैं, बढ़िया। तो इधर अपन चले, अब अपने जो है रूम में बढ़िया पढ़ाई करूँगा। अभी क्या है कि मैं सोच रहा था कि जैसे कि ये हमारे ताऊ जी है, दंत मंजन कर रहे हैं। अभी मैं जैसे सोच रहा था, कभी जैसे ऑप्शनल कर रहा हूँ, ऑप्शनल के फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, बिल्कुल क्रिप्स जैसे, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स। और अब मैं आ गया हूँ रूम में, और फिर इधर अपनी अब पढ़ाई चालू होगी। और अभी तो मुझे नोट्स और चश्मा वगैरह उठाना ही है अपना। पेन पेन उठा लेता हूँ अब। पेन उठा के अब अपन चलते हैं, बढ़िया बैठ के पढ़ते हैं। और अभी मैंने जो उससे वो भी कुछ चीज़ें मंगाई हुई हैं, वो उसका रिव्यू मैं दूसरे चैनल पे दूंगा, इस पे नहीं, क्योंकि ये स्टडी रिलेटेड होना चाहिए, उस पर ये रिव्यू वगैरह नहीं, ऐसे ये अच्छा नहीं लगता। और ये देखो अभी ये 4 बज रहे हैं, नहीं दिख रहा, तो अब मैं इसको घूम के दिखाता हूँ। इसमें ये बज रहे हैं 4, ठीक है। अभी भी नहीं देखा तो मैं घूम के दिखाऊंगा। ये 4 बज रहे हैं, और फिर अब मैं यहाँ से मैं बैठ गया हूँ, और अब मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे, बढ़िया। ये नोट्स खोल के, ये बेसिकली आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ, ये मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ। जो मेरा जो प्री मेडाइवल रहता है, जो 750 से 1200 ईस्वी तक का, उसका मैं सिस्टम सारा पढ़ रहा हूँ अभी। और ये मेरा आज ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है। और सिलेबस की टर्म से चलेंगे तो जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाता है। और जो मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं आपको बताऊंगा, तो उस हिसाब से अगर अपन छोटे नोट्स कर लेते हैं अपने, तो रिवीजन के टाइम पे बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आप 2 3 4 5 हज़ार पेज ऑप्शनल के जैसे हो गए, प्रिंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो उनको भैया कहीं से पढ़ पाओगे। तो ऐसे ही पढ़ पाओगे, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो चलिए, और बस अब ये सुबह सुबह फिर पढ़ के थोड़ा नींद लेके फिर मैं आ गया था। और ये फिर मैं ऊपर से ये फिर चाय पीने लगा।
ये हमारी जो एक ब्लैक काऊ है, तो इसको सब लोग बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। तो फिर मैं इसके नीचे गया। ये रोटी की जुगाड़ में, क्योंकि जो हमारे दादा मम्मी दादाजी हैं ये सब ऐसे इसको सुबह शाम जब भी रोटी दे देते हैं। तो और ये तो पास में तुलसी मैया है, तो अच्छा रहता है गांव के कल्चर में रहना। और ठीक है, अभी इसको अब ये आ गई, तो अब फिर ये इनकी माता श्री हैं। ये हमारी एक भैंस है, ठीक है, और भी इधर चल रही हैं। ये छोटी सी बच्चिया है इसकी। और बस अब हम करेंगे कुटी, तो फिर अब थोड़ा और टाइम होने के बाद अब मैं भी करवा देता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। फिर ये कुटी करने लगी जल्दी जल्दी। और उसके बाद फिर पापा जी और मैं ये काउंट कर रहे थे कि कैसे 1 मिनट में कितने, तो 2 मिनट में उनके लगे 10 से 12, मेरी भी लगे 12 से 14। तो फिर ठीक है, थोड़ा अंतर आ जाता है बस, और ज़्यादा नहीं, वैसे कैसे भी करो। बस ये है इसका सिस्टम। और बढ़िया लगाते जाओ लगाते जाओ, कुछ ऐसे करना नहीं पड़ता अपन को। और बढ़िया ऐसे कुटी करवाने से थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, वैसे मुझे टाइम मिल नहीं पाता। और अलग रहता है सिस्टम, जो ऐसे ये कुटी करता रहा मैं तो बढ़िया आराम से, क्योंकि अपन को सिर्फ लगाना है, ऑटोमेटिक जैसे वो मोटर से चलती है, तो ऐसे फिर हो जाता है। और ये बस ये हो गई, ये अपन ने आखिरी पूरी लगाई, और ये हो गया। और उसके बाद तो फिर ये फिर अभी जैसे जैसे शाम हो रही थी, तो फिर मैं बड़ा खुश था कि कल मेरा माइक डिलीवर होगा। लेकिन जैसे ही मेल आता है मुझे कि आपका जो माइक है वो कैंसिल हो गया, तो भाई तब से ही मेरा शाम से ही मूड ख़राब चल रहा है। मैं अच्छा वाला सोच रहा था कि कल अपना माइक आ जाएगा तो बढ़िया मज़े करेंगे उसको, जैसे देखेंगे उसका यूज़ करके, और उसका जो रहता है कि चीज़ें सही कर पा रहा है या नहीं, तो वापस करता। अब वो फिर मैंने दूसरा ऑर्डर प्लेस किया। जब फिर मैंने उनको लगाया कंपनी वो जो फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में, तो फिर वो कहने लगी कि आपको तो न्यू ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने रीज़न पूछा उनसे, तो रीज़न में उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्डर डिले हो रहा था। एक मैडम को कुछ नहीं आया समझ में, तो भैया वो कहने लगी कि अरे सर वो तो क्या है कि आपका जो पिन कोड है ना वो ही मिसमैच हो गया। मैंने कहा मैडम मैं कब से कर रहा हूँ इसमें ऑर्डर फ्लिपकार्ट से, और जो 2 ऑर्डर और मेरे साथ में थे वो ऑर्डर भी आ गए साले, वो कैंसिल नहीं हुए, लेकिन ये वाले ऑर्डर कैंसिल हुए। तो फिर मैंने सीनियर को बताया कि ट्रांसफर करो, तो अब फिर सीनियर को ट्रांसफर किया, सीनियर ने बताया कि सर ये सैलरी आपसे कैंसिल कर दिया गया है और अब ये आपको प्राप्त नहीं हो सकता। फिर तो भैया जो दिल पे जो छुरियाँ चली हैं ना हमारे पे, अभी तक सुन लूँ मैं। अब भाई फिर मैंने बस कछ नहीं करा, मैं क्या करूँगा, वो जो हो गया है तो वो हो गया है। फिर मैंने न्यू ऑर्डर प्लेस किया, और फिर उन्होंने प्रॉमिस डेट दी है 21 अगस्त की। तो मैंने उनसे बोला कि मैडम ये तो 15 अगस्त की भी डेट दी थी। तो वो बोली कि सर वो डिले हो रहा था, इसलिए अगेन डिले ना हो इसलिए वो कैंसिल ऑर्डर कर दिया गया सेलर की तरफ से। तो भाई बड़ा दुखी हूँ मैं, रो के नहीं दिखा सकता। और ठीक है, फिर मैं भी पढ़ रहा था, पढ़ने फिर जाऊँगा मैं। और आपको जो पहले जो बात की थी मैंने कस्टमर केयर से, वो भी मैं चैनल पे डाल दूंगा। और जो अभी वाली जो मैंने कस्टमर केयर से बात की है वो क्या रीज़न देते हैं, वो भी मैं इस पे चैनल पे अपडेट कर दूंगा। विद जो उनके स्क्रीनशॉट साइट के हैं वो उनके साथ, और जो उनकी जीमेल आए हैं उनके साथ। तो भैया जैसे डिले हुआ करे ना सामान, और पहले कह रहा हूँ कि जो रहता है ना अपना कैश ऑन डिलीवरी किया करो, कुछ हो जाए तो अपना पैसा ना फंसे। 100 200 500 अपना पैसा नहीं फंसना चाहिए, बस तुम कर लो, 4 दिन वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मैं चला पढ़ने, और आप भी बढ़िया, टाइम हो गया सोने का, बढ़िया सो आराम से। ठीक है, गुड नाइट।